योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। दंगाइयों से हिसाब बराबर करने पर जोर दे रहे हैं, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं और अखिलेश यादव को इशारों में समझा रहे हैं कि जाति वाला नैरेटिव बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। हालांकि इस सब के बावजूद यूपी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो समाज के लिए बहुत घातक हैं और योगी इस सब के लिए सुदर्शन चक्र में समाधान देखते हैं। योगी की स्ट्रैटेजी क्या है, मुद्दे क्या हैं और समाधान कहां, ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी जिस सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं वो माफियाओं और दबंगों के लिए है, अपराधियों की शर्तिया इलाज के लिए है, लव जिहाद से बेटियों को सुरक्षित बनाने के लिए है, रेल पलटाने की साजिश रचने वालों के लिए है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए है, जातिवाद के कुचक्र से समाज को सुरक्षित रखने के लिए है और यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए है सुदर्शन। ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुरली के मायने क्या हैं, ये आपको बताएंगे, मगर पहले ये समझिए कि आखिर उनका जोर सुदर्शन पर ही क्यों है। मुरादाबाद में माइक पर नारा लगाया जा रहा है, जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है, गलियों में वॉल्यूम बढ़ाकर सुनाया जा रहा है और ये सब हो रहा है कोतवाली से चंद मीटर की दूरी पर। सर तन से जुदा के ये नारे क्या अमन का पैगाम देने वाले हैं? जुलूस के जरिए फिजा में जहर घोलने की कोशिश हुई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। यूपी के बलरामपुर के उतरौला का वीडियो है ये। आरोपों के मुताबिक 12 वफात का जुलूस जब गणेश पूजा पंडाल के पास से गुजर रहा था तभी मजहबी नारे लाउड हो गए। आरोप ये भी है कि हाथों में पाकिस्तान का झंडा लेकर चलने वालों ने हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आगरा की ये तस्वीर देखिए, एक घर के ऊपर जो झंडा लगा है वो पाकिस्तानी है। एक खास धर्म के लोगों में पाकिस्तान के प्रेम का सबूत है ये। सवाल ये है कि यूपी में शहर शहर भड़काऊ नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि तीनों ही जगह पर जांच जारी है और पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। योगी इसके जवाब में हिंदुओं को एक होने की अपील करते हैं। मजहबी कट्टरता से बचाने के लिए सुदर्शन को भी जरूरी बता रहे हैं। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें माहौल खराब करने वालों से कठोरता से निपटने की बात कही गई, तनाव पैदा करने और सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर नजर रखने को कहा। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रेल साजिश से निपटने और लव जिहाद रोकने पर भी उनका फोकस रहा। योगी की पुलिस ने आदेश पर अमल करना शुरू कर दिया। बाराबंकी में अमन बनकर प्यार का नाटक करने वाले आजम को गिरफ्तार कर लिया है। आजम पर हिंदू लड़की का रेप और जबरन निकाह करने का आरोप है।
मुजफ्फरनगर में आयुष बनकर 3 साल तक महिला का यौन शोषण कर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने वाले आदिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन्नाव में जिब्रान नाम के लड़के पर हिंदू लड़की को अगवा कर लव जिहाद का आरोप लगा तो उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि केस दर्ज कर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अलीगढ़ में समीर बनकर लड़की को बहला फुसला कर शादी करने वाले सलमान के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। योगी का मैसेज क्लियर है, सुदर्शन भी चलेगा और बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों का इलाज भी 100% होगा। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। योगी यूपी को भयमुक्त बनाने की ओर अग्रसर हैं तो विपक्ष के फेक नैरेटिव को भी तोड़ने पर लगे हैं। एंटी हिंदू, एंटी राम मंदिर, जातिगत थ्योरी, मजहबी कट्टरता, इन तमाम कुचक्रों से योगी निपट रहे हैं। यह अलग बात है कि बुलडोजर और एनकाउंटर के बहाने अखिलेश अपनी सियासत को धार दे रहे हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। ऐसा भी नहीं है कि योगी के लिए सिर्फ सुदर्शन ही जरूरी है, मुरली की अहमियत भी उन्हें पता है। योगी की मुरली विकास की है, रोजगार की है और सनातन की है। इस मुरली की मधुर तान से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और समाज के निचले तबके को भरोसा भी हो रहा है। योगी हैं तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, ये बात जहन में चस्पा हो रही है। जैसे काशी बदली है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आया है, ऐसे ही देश में भी बदलाव आया है। याद करिए 2014 के पहले कैसा भारत था। अराजकता चरम पर थी, देश की सुरक्षा खतरे में थी, लोगों में विश्वास का नितांत अभाव था, देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद और नक्सलवाद चरम पर था। यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव के लिए योगी ने कमर कस ली है। योगी हिंदुत्व की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, बार बार अयोध्या और काशी का जिक्र कर रहे हैं। उनके इस चैप्टर को अखिलेश अच्छी तरह समझ गए हैं। आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। कहां मुरली बजेगी और कहां सुदर्शन चक्र चलेगा, इसके लिए योगी की लिस्ट तैयार है। चक्र के चक्रव्यूह में विरोधियों को फंसाने के लिए योगी की टेबल पर डेटा भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।